एक बार फिर से, ये पहली बार नहीं हुआ, पहला मौका नहीं है, एक बार फिर से जया बच्चन ने बीच महफिल के अंदर मीडिया नुमाइंदगान के सामने, पापाराजी के सामने एक ऐसी हरकत कर दी है जिसकी वजह से लोग ना सिर्फ लान तान कर रहे हैं जया बच्चन पर, उनको शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब वो तस्वीर खिंचवाने के लिए पूरी फैमिली मेंबर्स, अमिताभ बच्चन साहब के जितने भी थे, वो सब वहां पर मौजूद थे, तो ऐश्वर्या राय बच्चन ने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया अपनी सास को। और नजरअंदाज करने की वजह है, सॉलिड रीजन है, उसकी वजह यह कि जया बच्चन अपने वक्त की एक अच्छी अदाकारा रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी अदाकारा नहीं थी। लेकिन आज मौजूदा सूरत हाल में वो एक वेल नोन पॉलिटिशियन तस्वुर की जाती है। समाजवादी पार्टी की गालिबन वो रहनुमा है जिनका बीजेपी से वही झगड़ा चला रहता है जो कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का चला आता है। इमरान खान और नवाज शरीफ का जो झगड़ा है, वही झगड़ा बीजेपी का समाजवादी पार्टी के साथ भी है। तो अब जया बच्चन ने पूरी मीडिया नुमाइंदगान के सामने इतनी बदतमीजी की और इतनी गलीज हरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। व्लॉग बनाने के लिए मैंने सोशल मीडिया खोला जनाब कि यार क्या खबरें चल रही हैं, किस चीज पर ज्यादा बात की जाए, कौन सी खबरें टॉप ट्रेंडिंग पर हैं, किस पर लोग ज्यादा बात करें। तो जनाब मेरी नजर गई एक खबर पर कि लोग जो है वो इस वक्त जया बच्चन पर काफी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, काफी ज्यादा दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, काफी उनको लान तान कर रहे हैं। मैंने सोचा कि अल्लाह खैर करे, जया बच्चन ने अब ऐसा क्या कर दिया। वैसे जया बच्चन जब भी कुछ भी करती हैं वो पॉजिटिव नहीं होता, वो नेगेटिव भी होता है। लोग उन पर दिल की भड़ास निकाल रहे होते हैं। जया बच्चन को ऑनेस्टली ना घर के रिलेशंस निभाने आते हैं और ना ही उनको अवाम के साथ डील करना आता है। कहने को जनाब वो बड़ी शानदार अदाकारा रही हैं और अभी मौजूदा हालात के अंदर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो एक वेल नोन पॉलिटिशियन है, समाजवादी पार्टी की रहनुमा गालिबन। अगर मैं गलत हूं तो जरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उनकी और मोदी सरकार की, उनकी या बीजेपी सरकार की ऐसे ही नहीं बनती जैसे यहां पर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की दूर दूर तक नहीं बनती। जनाब सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसी तरीके से जया बच्चन और बीजेपी जो सरकार है उनके दरमियान नोकझोंक, उनके दरमियान लफ्जी गोलाबारी चलती चली जाती है। लेकिन अब जया बच्चन ने ऐसा क्या किया? जब मैंने इसकी तफसीलात देखी, जब मैंने तस्वीर और बाकायदा वीडियो देखी है, तो यार यकीन जानिए मुझे हैरत होने लगी। और ज्यादा हैरत मुझे इस वजह से नहीं हुई कि यार जया बच्चन का किरदार ही यही है। जया बच्चन जब भी जहां भी मुंह खोलती हैं, अफसोस के साथ लोग उन पर तनकीद ही करते हैं, लोग उन पर गलत अल्फाज का इस्तेमाल ही करते हैं। और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि खुद जया बच्चन है। ऑनेस्टली जया बच्चन को ना घर के अंदर रिलेशंस निभाने आते हैं कि किसके साथ क्या ताल्लुक है, उन ताल्लुकात को निभाना नहीं आता, और साथ साथ उनको अवाम से डील करना भी नहीं आता, अवाम की बात सुननी भी नहीं आती, वो अपने सामने किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। मुझे तो हैरत होती है वो और अमिताभ बच्चन साहब जैसी दो शख्सियत जो कि अपने अंदर आप समझ लें कि अपने आप को सब कुछ समझते हैं, वो दोनों ने सारी जिंदगी कैसे गुजार दी। लेकिन अब जया बच्चन ने ऐसा क्या कर दिया, आज की वीडियो में इस पर जरा डिटेल बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो जनाब यूजुअली ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम पर जो मुझे राब्ता करता है मैं उसके मैसेज का रिप्लाई जरूर करता हूं। आप लोग मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं, चाहे आप टिकटॉक पर देखें, इंस्टाग्राम पर देखें, फेसबुक पर देखें या यूट्यूब पर देखें। आप जब भी कोई मैसेज करते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई मैसेज करते हैं इज्जत के दायरे के अंदर, तहजीब के लहजे के अंदर, तो मैं जरूर आपकी मैसेज का जवाब देता हूं। तो salman.mrz के नाम से ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। जनाब जया बच्चन बल्कि अमिताभ बच्चन साहब की पूरी फैमिली, और ये फैमिली जो है ना इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बहस की जा रही है, क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन अपने खानदान से, ससुराल वालों से नाराज नजर आ रही हैं। एक तवील अरसे से वो उनके साथ रह नहीं रही हैं, लेकिन आज इत्तेफाकिया तौर पर वो अमिताभ बच्चन साहब की फैमिली के साथ नजर आई। अच्छा हुआ ये दी आर्चाइव्स, मुझे एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन उसकी नहीं समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो आर्काइव भी कहते हैं और आर्चिव्स भी कहते हैं, आर्चाइव्स भी कहते हैं। खैर ये एक मूवी आ रही है। अब ये मूवी में दो बड़े खानदानों के चश्मो चिराग, दो बड़े खानदानों के बच्चे जो है ना उसके अंदर काम कर रहे हैं। एक तो जनाब अमिताभ बच्चन साहब की फैमिली मेंबर का अगस्त्य, आप सब जानते होंगे। अमिताभ बच्चन साहब के दो बच्चे हैं, एक अभिषेक बच्चन और एक श्वेता बच्चन। श्वेता बच्चन का जो बेटा है अगस्त्य, वो इस फिल्म के अंदर एक अच्छा रोल निभा रहा है। और साथ साथ बॉलीवुड के बादशाह
अमिताभ बच्चन साहब तो हैं बॉलीवुड के बादशाह, लेकिन एक और बॉलीवुड के जो डॉन और बादशाह तस्वुर किए जाते हैं वो है शाहरुख खान साहब। शाहरुख खान साहब की जो बेटी है ना, वो इसमें लीड रोल करती हुई नजर आ रही है। तो जनाब, ये इसका एक ग्रैंड प्रीमियर रखा गया था और इस प्रीमियर के अंदर बड़े बड़े सितारों ने शिरकत की थी और अचानक से देखने में यह आया कि अमिताभ बच्चन साहब का जो पूरा खानदान है ना, वो आ जाता है तस्वीरें खिंचवाने के लिए, क्योंकि वहां पर पापाराजी की बड़ी तादाद मौजूद होती है, रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं। अब सब लोग जो कह रहे होते हैं कि यार आप थोड़ा सा इस तरफ हो जाएं, क्योंकि फैमिली बड़ी है। ऑल्दो इस फैमिली के अंदर हर एक से इख्तलाफात हैं। अमिताभ बच्चन के अपने बेटे से इख्तलाफात हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन के अपने शौहर से इख्तलाफात हैं, उनकी अपनी सास से इख्तलाफात हैं, ननद से इख्तलाफात हैं। ये लोग एक दूसरे से सीधे मुंह बात भी नहीं करते। अब इसी दौरान जया बच्चन को देखा गया और मीडिया नुमाइंदगान की तरफ से कहा गया कि जया बच्चन साहिबा जरा सीधा देख लीजिए, आपकी तस्वीर बनाने जा रहे हैं, आपकी तस्वीर बन रही है और इसी मकसद के लिए आप इस वक्त यहां पर आके खड़ी हुई हैं। अब जया बच्चन तो जया बच्चन है भाई, उन्होंने पहले इशारे से बदतमीजी की, जो मीडिया नुमाइंदगान उनसे बड़ी बदतमीजी से बात की, फिर उसके बाद उन्होंने चीखना शुरू कर दिया वहां पे कि चिल्लाओ मत। और ये जो चीज थी, ये इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह पता है आपको क्या? जया बच्चन को हजीमत का सामना करना पड़ा, जया बच्चन को बेसिकली शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उसकी वजह यह थी कि उनकी जो एक इकलौती बहू है, जो कि उनसे नाराज हैं, जो कि उनके घर के अंदर नहीं रह रही हैं, जो सारे मामला चल रहे हैं, उन्होंने उनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया था और उसकी वीडियोज मौजूद हैं मेरे भाई, इसकी वीडियोज मौजूद हैं। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा और मीडिया अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, ना अमिताभ बच्चन, ना जया बच्चन, ना श्वेता बच्चन। हां, वो इस फैमिली के अंदर, अच्छा क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन बड़ी डिसेंट किस्म की खातून है, आपने उनके मुंह से किसी के बारे में किसी किस्म की कोई भी बुराई कभी भी नहीं सुनी। तो वो अपनी ननंद के बच्चे को प्रमोट करने के लिए वहां पर स्टेज पर आ तो गई, लेकिन वो जिस शख्सियत के साथ थी वो उनकी अपनी बेटी है। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी के हमरा ही घूम रही होती हैं, अपनी बेटी के साथ ही जा रही होती हैं, अपने शौहर को भी शायद वो घास नहीं डालती हैं और अपने ससुराल वालों के बारे में तो वो किसी तौर पर भी बात नहीं करती हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि उनके शदीद इख्तलाफात इन दोनों के दरमियान चल रहा है। अब ये जो जया बच्चन का मामला निकल कर आया ना, इसकी वजह से लोग इन पर काफी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं कि यार चलो अदाकारा तो अपनी जगह पे, और अदाकारा भी आपको इतनी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं थी यार। आप रेखा की तरह या आप माधुरी दीक्षित की तरह या दीगर जो अदाकाराएं रही हैं उनके दौर के अंदर, उनकी तरह कोई फेमस नहीं थी आप उनकी तरह नहीं थी। आप एक अच्छी अदाकारा तस्वुर की जाती थी, लेकिन इतना ज्यादा आपका एक समझ लेना स्टारडम नहीं था आपका। फिर दूसरा, पॉलिटिशियन आप बन गई हैं। पॉलिटिशियन बनने के बाद तो आपको अवाम में ज्यादा एक कहते हैं ना सिरायत करनी चाहिए, ज्यादा उनके साथ मेल जोल बढ़ाना चाहिए, ज्यादा उनसे बात करनी चाहिए, और आपका रवैया इतना बुरा है कि लोग आपसे बात करने से कतराते हैं। खैर, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।